अफर्मेशंस होती है ना, वो उसकी बात अलग होती है। चलिए कोई बात नहीं, आज तो हम करते हैं, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज तो हम करते हैं। तो सबको गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में। और बिल्कुल दोस्तों, आज मैं जो चीज आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत कमाल की होगी, और बिल्कुल आप वो सब चीजें लाइफ में अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो हाँ, बिल्कुल मैं भी जानना चाहती थी पहले, और मैंने ये जानना, और आप भी सब जानना चाहते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब अपने आप को म्यूट रखिएगा। और मैं आपके सामने शक्ति, जो रांडा बर्न की बुक है, उसी का थोड़ा सा आपका लेसन दोहराऊंगी, और उसके बाद में आपको अफर्मेशंस करवाऊंगी। तो कल हम जान रहे थे कि एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो आपके अपने सपनों की जिंदगी दे सकती है। आप अद्भुत जीवन जीने के लिए, मतलब आपको बनाया गया है, और आप एक जादू की छड़ी आपके सामने, जो आप अपनी आंखों से जादू होते हुए देखेंगे उस छड़ी को लहराकर। तो हम सभी जानना चाहेंगे कि वो छड़ी कौन सी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। यह शक्ति कौन सी है? मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है, यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कह रहे हैं, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। जीवन सरल सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो, या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। आपके पास पैसा या बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या कटु है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक है और आप सफल हैं, या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो बहुत खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरा समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। आपको यह बात मालूम होती है, और आपको यह बात मालूम होती है जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं। तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है, और आप यही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया। गौर कीजिएगा मेरे शब्द पर, कौन सी शक्ति? प्रेम की शक्ति। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महानता का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति क्या है? प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। संसार के महानतम चिंतकों और धर्मगुरुओं ने जिस प्रकार से प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों या प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। प्लीज फ्रेंड्स, अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है,
और वह है प्रेम। गुरु, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ जिससे आप अनम्यूट कर ही नहीं पाओगे। नवीन जी आप म्यूट नहीं कर रहे अपने आप को। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी शक्ति, प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना जीवन ही संभव नहीं है। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसा होता? पहली बात तो यह है कि प्रेम नहीं होता तो दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आपके सदस्य और मित्र भी नहीं होते। सच यह है कि हमारे एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय के यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रह रहे होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली के चलने वाले उपकरणों और प्रौद्योगिकी के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदेह बनता है। वास्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें, शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टरी, आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती। कोई पुस्तक, पेंटिंग, संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। अगर आप प्रेम को हटा दे तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके मन में कुछ करने, बनने, करने या पाने की गहरी यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, कैरियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है और वह शक्ति प्रेम आपके भीतर ही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और ये आपके भीतर ही है तो आप अपना जीवन अद्भुत, तो आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास अरमान चाहिए चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और उसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया और उसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों, समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान है। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। इन बातों को अच्छे से समझ लें क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है।
इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम की कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। प्रेम का नियम, पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है। इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल के कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समेत हर मनुष्य, पशु, पौधों और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है। प्रियंका जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, मेरी आवाज आ रही है? मैंने सबको अनम्यूट कर दिया था। एक मिनट। प्रियंका जी, आवाज आ रही है मेरी? सारी है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मिट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है, या हर जीवित प्राणी अपनी प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, मनुष्य, समुद्र की सभी मछलियों और आकाश की सभी पक्षियों में सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड या समुदाय बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपके गिलास के पानी को रोके रखती है। आप अपनी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज फ्रेंड्स म्यूट रखिए। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों या पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपनी प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है, और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। प्रेम की आकर्षण शक्ति। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर और मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, वो दोनों एक ही। आज के लिए इतना ही। मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या चीज है, क्या बताना चाह रही है बुक। आप आगे आगे समझेंगे, बहुत अद्भुत चमत्कार होगा आपके जीवन में जो आप देखेंगे। क्या है दरअसल, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, जिस भी चीज से, वो हमारे पास आ जाती है। दरअसल ये नियम है, प्रेम का नियम, यही आकर्षण का नियम है।
तो आप क्या होते हैं, आज तक क्या होते हैं, हमें जो चीज चाहिए होती है ना, हम दूसरों के प्रति उससे ईर्ष्या करते हैं, यार उसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो नहीं है, जलन करते हैं। नहीं, जो चीज जिसके पास कहीं पे भी संसार में आपको दिख जाए, आपको तो बस प्रेम करना है उससे कि वाओ क्या कार है, ये कार तो मेरी है, ये कार तो मेरे पास आने वाली है। उसको प्रेम की नजरों से देखना है। कभी भी कोई जीवीडी को आप देखो, या बड़े लेवल 15 से 20 लाख कोई कमा रहा है, तो उससे आप बस प्रेम की निगाह से कि यस ये चेक तो मेरा हो रहा है, इतना उसको प्यार की भावना देनी है। और फिर देखिए आपके पास वो चीज आती नजर आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे आगे आप जानेंगे कि किस तरह से ये बुक आपको पूरा प्रेम में भर देगी, और किस तरह से आगे आगे सिखाएगी कि किस तरह से आप प्रेम दे करके अपने स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रिप चाहते हैं, घूमना अगर आपको पसंद है तो वो आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपको बढ़िया मकान पसंद है तो वो आप आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारा मान सम्मान चाहिए तो वो आप कैसे आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए ये बुक आपको पूरा सिखाएगी। तो हम आज इतना ही काफी है, आज हम अफर्मेशन भी करेंगे। तो आज के लिए कौन सी बुक है जी? ये शक्ति बुक है, शक्ति है ना, रांडा बर्न की शक्ति। ठीक है, रहस्य भी है रांडा बर्न की, उसके बाद शक्ति, उसके बाद जादू है। तो बिल्कुल ये चीज हम देखेंगे। और आगे कल हम जो सीखेंगे ना, वो है कि जिस तरह आप देते हो ना, जितना आप देते हो उतना ही आप पाते हो, किस तरह से, वो चीज अभी आपको कल हम सीखेंगे कि जो भी चीज लाइफ में आप देते हो उतने ही अनुपात में बिल्कुल फिक्स है, उतनी चीज आपको मिलेगी। जैसे जिस स्पीड से आप बॉल दीवार पे फेंकते हो उसी स्पीड से आती है ना, उसी तरह से। तो कल हम ये सीखेंगे, आज हम अपनी अफर्मेशंस करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा दिन बहुत वंडरफुल था, बहुत शानदार था, क्योंकि हम लोग इस दिन में बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल अपने परिवार के साथ हैं। हमने काफी अच्छा आज बिजनेस भी किया है, और काफी अच्छा डबल पीवी धमाका हमारा चल रहा है, और ये वंडरफुल दिन हमारे बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा रहा है। तो प्लीज सब अपनी आंखें बंद कर लें, और 10 मिनट के हम लोग अफर्मेशंस बोलेंगे, जो कि आपको विजुअलाइज करना है, और वही करते करते आपको सो जाना है आज। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए। हे ईश्वर, एक लीडर मेरे साथ रिपीट करेगा, चाहे वो इंदू जी हो, चाहे वो कृष्णा जी, चाहे वो समर्पिता, कोई भी कर लीजिए प्लीज, है ना। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए एक लीडर, और ठीक है रिपीट भाभी। करिए। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार एकदम स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार एकदम स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मैं सामने आए हुए हर आदमी को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सामने से आते हुए हर आदमी को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं बहुत सपने देखती हूँ और मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर है। ईश्वर की कृपा है कि मैं बहुत सपने देखती हूँ और मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर है। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत धीरज है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत धीरज है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर वक्त सकारात्मक स्व संवाद करती हूँ।
ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक स्व संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं लोगों से प्यार करती हूँ और मेरे लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं, लोग मेरा साथ पसंद करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेरे लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं और लोग मेरा साथ पसंद करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करती और ईश- हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करती और हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। मैं ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक दूरदर्शन से हमेशा दूर रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं नकारात्मक दूरदर्शन से हमेशा दूर रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा मीठा बोलती हूँ, कभी भी अपशब्द नहीं बोलती। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा मीठा बोलती हूँ, कभी भी अपशब्द नहीं बोलती। ईश्वर की कृपा है कि मैं लगातार बिना रुके चलती हूँ और कभी भी हार नहीं मानती। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बिना रुके चलती हूँ और कभी भी हार नहीं मानती। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि जीतना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर की कृपा है कि जीतना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और कभी भी समय को नष्ट नहीं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और कभी भी समय को नष्ट नहीं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि जो लोग सफलता में मेरी मदद करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि जो लोग सफलता में मेरी मदद करते हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाया। ईश्वर की कृपा है कि मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाया। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा नकारात्मक विचारों को देखती हूँ और उनके विपरीत बोलकर उन्हें खत्म कर देती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं जब भी नकारात्मक विचारों को सोचती हूँ, उनके विपरीत बोलकर उनको उसी वक्त खत्म कर देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उसकी आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा एक चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ सूर्य की हर किरण का, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया है। मैं निशु यार, धन्यवाद तुम तो देती हद हूँ करते हो यार। लग रहे हो 2 घंटे से। बंद कर इसको। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा को जिसमें मैं सांस लेती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस हवा को, जिसमें मैं सांस लेती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस भोजन को जिसको मैं खाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस भोजन को, जिसको मैं खाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस पानी को जिसको मैं पीती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस पानी को, जिसको मैं पीती हूँ। इनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी शरीर के एक एक अंग को जो मेरे शरीर में जीवन को बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ शरीर के एक एक अंग को, जो शरीर के अंदर मेरे जीवन को बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी आँखों को जिनसे मैं एक खूबसूरत सृष्टि को देख पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इन आँखों को, जिससे मैं इस खूबसूरत सृष्टि को देख पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने कानों को जिससे मैं अपनी और दूसरों की आवाज सुन पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने कानों को,
जिससे मैं अपनी और दूसरों की आवाज सुन पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी नाक को, जिससे मैं तरह तरह की सुगंध ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी नाक को, जिससे मैं तरह तरह की सुगंध ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी जीभ को, जिससे मैं तरह तरह के स्वाद ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी जीभ को, जिससे मैं तरह तरह के स्वाद ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी त्वचा को, जिससे मैं महसूस कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी त्वचा को, जिससे मैं महसूस ये कर रावण सकती हूँ। पढ़ने का क्या फायदा है? कितना बातचीत अद्भुत है यह सब। कितना अद्भुत है यह सब। समर्पिता, अपने आप को अनम्यूट कर लेना। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हाथों को, जिससे मैं दिन भर लगभग सारे काम करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हाथों को, जिससे मैं दिन भर लगभग सारे काम करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पैरों को, जिनसे मैं चलती फिरती नाचती दौड़ती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पैरों को, जिससे मैं चलती फिरती नाचती दौड़ती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया, जिंदगी जादू की तरह बदल गई। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया है, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसे हर दिन जीती हूँ। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, उसे मैं हर दिन जीती हूँ। मैं 5 करोड़ के शानदार घर में रहती हूँ। मैं 5 करोड़ के शानदार आलीशान घर में रहती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार कार चलाती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार कार चलाती हूँ। मैं हर साल 2 बार छुट्टियां बिताने अपने परिवार के साथ विदेश जाती हूँ। मैं हर साल छुट्टियां बिताने अपने परिवार के साथ 2 बार विदेश जाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा अमीर बन गई हूँ। मैं बहुत ज्यादा अमीर बन गई हूँ। मैं कितना भी पैसा दान कर सकती हूँ। मैं कितना भी पैसा दान कर सकती हूँ। मैं दुनिया की अमीर औरतों में शामिल हो गई हूँ। मैं दुनिया की सबसे अमीर औरतों में शामिल हो गई हूँ। मैं जो चाहे वो चीज खरीद सकती हूँ। दुनिया की सारी चीजें मेरे लिए सस्ती हो गई हैं। मैं जो चाहे वो खरीद सकती हूँ। दुनिया की सारी चीजें मेरे लिए बहुत सस्ती हैं। मैं एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी रही हूँ। मैं एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी रही हूँ। मैं और मेरी टीम निरंतर ग्रो कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम निरंतर लगातार ग्रो करते जा रही है। हमारा बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, रॉकेट की गति से उड़ रहा है। हमारा बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और रॉकेट की गति से बढ़ रहा है। मेरे बिजनेस में लोग बाढ़ की तरह आ रहे हैं। मेरे बिजनेस में लोग बाढ़ की तरह आ रहे हैं। जो भी बिजनेस ज्वाइन करता है, पैशनेट होता है, लीडर बन जाता है। जो भी मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करता है, वो पैशनेट तरीके से बिजनेस को करता है और लीडर बन जाता है। इतनी शानदार टीम को पाकर मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतनी शानदार टीम को पाकर मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस खुशकिस्मत जीवन को पाकर मैं धन्यवाद करती हूँ। इस खुशकिस्मत जीवन को पाकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे महान सफलता दिलवाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतनी महान सफलता दिलवाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी जी, आंखों पर आपको लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन वंडरफुल है, लेकिन कल के इससे भी शानदार वंडरफुल दिन के लिए हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी का दोस्तों एक एक पल बहुत वंडरफुल है, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन दिया है। सोचिए कितनी खास बात है। हर चीज को हम मतलब कितने अच्छे से जी सकते हैं, है ना। किसी भी खाने का कितना अच्छा स्वाद ले सकते हैं, किसी भी चीज की कितनी अच्छी सुगंध ले सकते हैं, किसी भी इतनी सुंदर सुंदर चीजों को देख सकते हैं, और कितना अच्छा सही बात। प्यार, सब कुछ सर्दी गर्मी महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जीवन बहुत अद्भुत है ना। इसके लिए हर पल हमें धन्यवाद देना चाहिए उस ईश्वर को, उसने हमें बहुत। और दोस्तों आप शक्ति आपको ये सिखा देगी, प्रेम का जो प्रेम की जो शक्ति है वो आपको ये सिखा देगी कि किस तरह से आप प्रेम दे करके अपने जीवन में अपनी सपनों की जिंदगी आप जी सकते हो। बहुत सारे लोगों का धन्यवाद आ रहा है। प्लीज मैं भी आप सबका धन्यवाद करती हूँ, जितना आप देते हो। अभी हम कल ही ये जानेंगे कि जिस जिस रेशो में आप देते हो ना, उस रेशो में आप पाते हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, जीवन में बहुत गलतियां कर रहे थे, जो अब हमें सुधारने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारा टाइम भी हो गया, 1-2 मिनट मीटिंग और चलेगी, बस खत्म होने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू निशा थैंक जी, यू थैंक यू। थैंक यू निशा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आप सबका नाम लेके कैसे आपको थैंक यू बोलूं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू निशा। थैंक यू निशा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू निशा जी। रेनू, दीपा जी, नित्या जी, अंजू जी, गुड रानू जी, नाइट। विनीता जी, सबको, कमलेश दीदी, सतीश जी, सबको थैंक यू बहुत बहुत मेरी तरफ से भी धन्यवाद। गुड नाइट। ओके, थैंक थैंक यू यू। निशा। मीटिंग बंद।